गुड मॉर्निंग डिस्टेंस हमने चैप्टर नंबर 16 पढ़ लिया था, है ना। सीजन्स के बारे में हमने सीज़न देखी थी, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, है ना। हमने सीजन के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या कर रहे हैं, इनके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी ईवीएस की CW में कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट 2 थिंग्स यू लाइक टू डू इन समर। लिस्ट 2 थिंग्स मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों के बारे में। यू का मतलब तुम्हें या आपको या तुम, लाइक मतलब पसंद है। टू डू इन समर में, गर्मी में आपको कौन सी 2 चीज़ें करना पसंद है, उनके आपको नाम लिखना है। अब आपको गर्मी में क्या अच्छा लगता है, आपको गर्मी में घूमना अच्छा लगता है, रनिंग अच्छा लगता है, आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है ना। जो भी वो चीज़ें हैं हमें उनके बारे में लिखना है। वी लाइक टू डू इन समर, हमें गर्मी में अच्छा लगता है क्या करना, गो फॉर अ रन, है ना। रन मतलब दौड़ने के लिए। गर्मी में लोग सुबह सुबह मॉर्निंग पे जाते हैं ना, मॉर्निंग वॉक पे, सुबह सुबह घूमने के लिए। तो हमें गर्मी में रन करना अच्छा लगता है। गो फॉर कैंपनिंग मतलब घूमने जाना। कहीं पर भी कैंपनिंग करने जाते हैं ना, आपने देखा होगा ना कि लोग जो है वो पहाड़ियों पे, हिल स्टेशन पे जाते हैं कैंपनिंग करने के लिए। वहाँ पर टेंट लगा लेते हैं और रहते हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि हमारे इधर गर्मी ज़्यादा होती है। जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर गर्मी कम होती है। तो आपको 2 चीज़ लिखना है, गो फॉर अ रन और गो फॉर कैंपनिंग। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन। देखो, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकते हैं, वी मतलब हम, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, बचाव, है ना। आवर सेल्फ मतलब हम खुद को कैसे बचा के रख सकते हैं। फ्रॉम मतलब से। रेन का मतलब होता है बारिश में हम खुद को कैसे बचा के रख सकते हैं। ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला, हमेशा अपने साथ क्या रखना चाहिए हमें, छाता। कहीं भी जाए, हम स्कूल जाएं, ऑफिस जाएं, कहीं भी जाए, छाता ले जाना है। कीप अस न्यूट्रिशंस अप, देखो हमें बारिश के दिनों में क्या होता है, पानी भी कम पीने में आता है ना। तो हमें पानी ज़्यादा पीना है। न्यूट्रिशन अप मतलब अच्छे से प्रॉपर खाना पीना है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। वॉश आवर हैंड्स थ्रोली, हमें ना हमारे हाथ धोना है, ठीक है। क्या होता है, बारिश में जर्म्स का खतरा ज़्यादा होता है। जो जितने भी जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथों में बहुत जल्दी लग जाते हैं। और बारिश में मच्छर भी बहुत ज़्यादा पनपते हैं ना, और हम अलग अलग चीज़ों को हाथ लगाते हैं और फिर हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं, तो हम फिर बीमार पड़ जाते हैं। और बारिश में जितने भी डिसीजेस है वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें हमारे हैंड को प्रॉपरली वॉश करना है। हमेशा अपने साथ क्या रखना है, अम्ब्रेला रखना है, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 16। बुक वर्क मैंने वीडियो में करवा दिया था और 2 क्वेश्चन आंसर ये आपको करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17। द क्लोथ वी वियर, क्लोथ मतलब होता है कपड़े, वी का मतलब होता है हम, वियर मतलब पहनना। वियर का मतलब क्या होता है बेटा, पहनना। वी का मतलब होता है हम, क्लोथ मतलब कपड़े, कपड़े जो हम पहनते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लाइक फूड एंड वाटर, क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड। देखो, लाइक फूड एंड वाटर मतलब कि फूड और वाटर, खाने और पानी की तरह। लाइक मतलब उसकी तरह, किसकी तरह, पानी और खाने की तरह। कपड़े भी हमारे बेसिक नीड, हमारी प्राथमिक आवश्यकता है ना, हमारी ज़रूरत है। जैसे कि हम खाने के बिना नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, तो कपड़े भी ज़रूरी है ना। कि हम बिना कपड़ों के रह सकते क्या, नहीं। क्योंकि कपड़े तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, हमें धूप से, गर्मी से, ठंड से, बारिश से, इनसे बचाते हैं ना। वी वियर, वी मतलब हम, वियर का मतलब होता है पहनते हैं। क्लोथ मतलब कपड़े। टू कवर आवर बॉडी, कवर का मतलब होता है ढकना। अवर हमारी, बॉडी मतलब शरीर। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हमारे शरीर को ढकने के लिए, कवर करने के लिए, है ना। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, देखो सॉरी प्रोटेक्ट मतलब बचाव करना, आवर सेल्फ मतलब हमारे खुद के बचाव के लिए, हमारे खुद की सुरक्षा के लिए। फ्रॉम का मतलब होता है से। हीट का मतलब क्या होता है, गर्मी। कोल्ड मीन्स सर्दी। रेन मीन्स बारिश। एंड का मतलब होता है और। डस्ट मीन्स धूल मिट्टी, गर्मी, बारिश से बचाता है कौन, हमारे कपड़े। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करता है। आवर सेल्फ, हमारी जो कपड़े हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारा बचाव करते हैं। किससे, गर्मी से, ठंड से, सर्दी से, बारिश से और धूल से। धूल मिट्टी से तो करते ही है ना। उसके अलावा हमारे जो 3 सीजन हो गए, गर्मी की सीजन और रेनी सीजन और ठंडी की सीजन, है ना, सर्दी, गर्मी और बारिश।
इन समर, समर का मतलब क्या होता है बेटा? गर्मी, है ना। जो गर्मी की सीजन होती है ना उसको हम कहते हैं समर। इन समर, इन का मतलब होता है मे, समर मतलब गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट इन समर, इट इज़ वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, हॉट मतलब गर्म, इन समर, समर का मतलब होता है गर्मी, है ना। सो वी वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर, देखो समर में, गर्मी की ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत हॉट होता है ना, धूप बहुत लगती, कितनी गर्मी लगती है ना गर्मी में, अप्रैल मई में आपने देखा होगा। वी वियर, वी का मतलब होता है हम, वियर मतलब पहनते हैं, कैसे? कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्यों? लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, और कलर भी डार्क नहीं होता है ना। कलर्ड कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल, देखो जो हल्के कपड़े होते हैं कॉटन के, लाइट कलर के होते हैं, हम कपड़े पहनते हैं तो हमें ठंडा रखते हैं। दे एब्जॉर्ब द स्वेट, दे एब्जॉर्ब द स्वेट इजीली, स्वेट मतलब होता है पसीना, जो पसीना होता है ना, हम कहते हैं बहुत स्वेटिंग हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, उस टाइप से जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो पसीने को सोख लेते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, हमें कॉटन किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से। ये आपको लर्न करना है कि वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि आप बताओ कि कॉटन कहाँ से मिलता है, तो आपको बताना है कि वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। अच्छा ये बताओ कि समर, गर्मी में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ। गर्मी में हम कौन से कपड़े पहनते हैं बेटा? कॉटन क्लॉथ। और कॉटन किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से, है ना, ये लर्न रखना है। सॉरी, इन विंटर, इन विंटर, विंटर मतलब सर्दी। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, जो सर्दी होती है ना उसमें बहुत ठंडी होती है ना, हमें ठंड लगती है कब? विंटर में, सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में। वी वियर वुलन क्लॉथ, वी का मतलब होता है हम, वियर मतलब पहनते हैं, वुलन, वुलन मतलब ऊन, ये ऊन दिख रहा है आपको, ये ऊन का गोला, ये ऊन है। वुलन क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़े, ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं। ड्यूरिंग मतलब दौरान, विंटर मतलब सर्दी, सर्दी के दौरान, सर्दी के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऊन के बने कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म, वुलन मतलब ऊनी कपड़े, क्लॉथ मतलब कपड़े, वुलन क्लॉथ ऊनी कपड़े। कीप्स का मतलब होता है रखते हैं, अस मतलब हमें, वार्म मतलब गर्म, जो ऊनी कपड़े हैं वो हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, वी मतलब हम, गेट मतलब पाते हैं, वूल, वूल मतलब ऊन, किससे पाते हैं? शिप से, जो भेड़ होती है ना उनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं, ऊन मिलता है। अब आप मुझे बताओ कि विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ। आपसे पूछ लिया जाए कि जो विंटर होता है ना हम उसमें कौन से कपड़े पहनते हैं, तो आपको बोलना है कि वुलन क्लॉथ पहनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वुलन कहाँ से मिलता है हमें, तो आपको बोलना है कि शीप से मिलता है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि वुलन किससे मिलता है हमें? शीप से मिलता है। इन रेनी सीजन, रेनी का मतलब होता है बारिश, है ना, बारिश की ऋतु। वी गेट वेट इट इफ़ वी गो आउट इन द रेन, देखो हम गीले हो, वेट का मतलब होता है गीला, है ना, वेट का मतलब होता है गीला होना। गो आउट, गो आउट मतलब बाहर, रेन मतलब बारिश, जब हम बाहर जाते हैं ना बारिश में तो हम क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं बारिश में। वी यूज़, यूज़ मतलब उपयोग, वी मतलब हम, हमें उपयोग किसका करना चाहिए? रेन कोट, हम काय का यूज़ करते हैं? रेन कोट का, अम्ब्रेला छाते का, है ना। और ऑन रेनी डे, जो बारिश के दिन होते हैं हम उसमें भीग जाएंगे ना, बाहर जाएंगे तो गीले हो जाएंगे, तो हम अम्ब्रेला छाते का यूज़ करते हैं और रेन कोट का यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो वियर गम बूट्स, देखो गम बूट्स होते हैं ना जो बड़े बड़े, देखो इसने पहन रखे ये वाले, ये देखिए इन्होंने गम बूट्स पहनते हैं। दीज थिंग्स हेल्प अस टू कीप ड्राई इन द रेनी, दीज थिंग्स ये चीज़ें, हेल्प मतलब मदद करती है, अस मतलब हमारी, कीप का मतलब होता है रखने में, ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा, इन द रेन बारिश के मौसम में हम बाहर जाते हैं तो भीग जाते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? छाते का, अम्ब्रेला का, रेन कोट का, गम बूट्स का, और ये हमें क्या हेल्प करते हैं? ड्राई रखने में, सूखा रखने में। आप पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी इन पिक्चर, हियर इज गर्ल, शी इज स्टैंडिंग विथ अम्ब्रेला, देखो आपको दिख रही है एक लड़की अम्ब्रेला लेकर खड़ी है, इन्हें गम बूट पहने हैं और इन्होंने रेन कोट पहना है ना, इन्होंने रेन कोट पहना है, इसके पास रेन कोट नहीं है तो ये अम्ब्रेला लेकर खड़ी है ना, और इनने गम बूट्स पहने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में